कॉपी निकाल लो। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखा है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से डबल इंटरेस्ट सिस्टम कन्वर्जन का। और इसमें आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो कि हमें ऑलरेडी बनाना आता है, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मेट उसी का ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वर्किंग नोट में कुछ और अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कौन सा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसके हिसाब से हम चीजों को करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended and balance sheet as that date. All working should form part of your answer. तो यहाँ दिख रहा है ओपनिंग डेट का और क्लोजिंग डेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है वो या तो एसेट्स का इंफॉर्मेशन है या लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन। उसके अलावा क्लोजिंग डेट में आपको कुछ खर्च और कुछ इनकम का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ मिल रहा है। और साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग पीएल एक साथ ड्रॉ कीजिएगा। कॉपी निकाल लीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट ड्रॉ करो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फॉर्मेट हो गया। ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट।
ड्रॉ कर लिए फॉर्मेट। वर्किंग नोट में डेटर्स अकाउंट ओपन कर लेना, कैश अकाउंट ओपन कर लेना, क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन कर लेना और ओपनिंग बैलेंस शीट, 4 वर्किंग नोट टी फॉर्म में। फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट हो गया। एवरीवन स्टार्ट करें। फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है? क्रेडिटर्स कितना दिया है? 15,770 ओपनिंग और 12,400 क्लोजिंग। क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाओ। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,770 और टू बैलेंस कैरी डाउन 12,400। और ये ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लोगे। यानी एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख लिया आप लोगों ने, कौन सा अमाउंट किस साइड जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख लोगे क्रेडिटर्स और 15,770 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लोगे क्रेडिटर्स 12,400। लेस हो गया। अब है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी लाइबिलिटी साइड लिख लोगे आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्लोजिंग अमाउंट है 330 और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लोगे सन्ड्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग में लिखोगे 600। तो ये तो लाइबिलिटीज है, ये तो आप लाइबिलिटी साइड लिख ही लिया है, साथ ही साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस और कहीं पे भी है ढूंढो तो। इज देयर एनी अदर एक्सपेंसेस अमाउंट? कोई एक्सपेंसेस पेड वगैरह हुआ है कहीं पे? तो वही है ना, एक साथ दिया हुआ कंबाइंड कैश एक्सपेंस दिया हुआ है ना, तो ये प्रॉफिट लॉस में आ जाइए और लिखिएगा टू सन्ड्री कैश एक्सपेंसेस। ये जो अमाउंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 9,570। हेलो, हाँ बोलिए।
हाँ अभी रिक्वायरमेंट नहीं है लोन का, आप इसके लिए कॉल करें निकल जाएगा। सन्ड्री कैश एक्सपेंसेस 9,570 ऐड करोगे करंट आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो कि कितना दिया हुआ है 330, और लेस करोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो कि कितना दिया हुआ है 600, 9300 आ जाएगा ऑर्डर में। ये जो एडजस्टमेंट हम लोग ने यहाँ पर कर लिया ना, इसी अमाउंट को कैलकुलेट करके नीचे में दिखाया गया है। सबसे लास्ट में देखो, तो इसको करने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे लिख लिया। करंट आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड किया, क्योंकि इस साल का खर्चा है भले ही पेड ना हुआ हो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्यों माइनस किया, क्योंकि पेड इस साल हुआ है लेकिन है तो पिछले साल। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ओपनिंग ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होगा, क्लोजिंग आउट ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा आउटस्टैंडिंग में। इज दैट क्लियर? अगला टर्म पढ़िए, सन्ड्री एसेट्स। एसेट साइड लिख लीजिएगा, सन्ड्री एसेट्स क्लोजिंग में कितना है 12,040, स्टार लगा दीजिएगा, और ओपनिंग में है 11,610। ग्यारह हजार छह सौ दस ठीक है। अगला टर्म देखो क्या है, इन्वेंट्री इन ट्रेड। इन्वेंट्री इन ट्रेड एसेट साइड लिख लोगे, ओपनिंग स्टॉक, उसी को बोल रहे हैं इन्वेंट्री इन ट्रेड। ओपनिंग कितना है 8,040, 8040, क्वेश्चन में देखिए होगा दिया हुआ, और क्लोजिंग में 11,120। तो 11,120, और ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 8,040 ट्रेडिंग में, और बाई क्लोजिंग स्टॉक 11,120। प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 6960 8080 तो देखो ये बैलेंस शीट में जाएगा पहले तो, कैश एंड बैंक क्लोजिंग वाला अमाउंट है 8080, और ओपनिंग वाला अमाउंट है कैश एंड बैंक 6960। देख लिया। और चूंकि कैश कैश बुक भी बना रहे हैं ना हम लोग, तो कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में लिख लोगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6960, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन 8080। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? लिख ली, कैश बुक में भी लिख लिया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब उसके बाद देखो दे रहा है क्वेश्चन में ट्रेड डेटर्स, ओपनिंग अमाउंट नहीं है, क्लोजिंग अमाउंट दिया हुआ है। तो डेटर्स वर्किंग नोट में डेटर्स अकाउंट में आ जाओ, देखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको ब्लैंक छोड़ दोगे क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, निकालना है इसको, और लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,870, वो उल्टा लिख दिया है, डेटर एसेट है, ध्यान देना इस सब चीजों का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पैसा निकालना है हमको, बट बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस डेटर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17,870।
फिर कह रहा है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, कैश और डिस्काउंट डेटर्स में क्रेडिट हुआ है, तो बाई कैश एंड डिस्काउंट 64,000। सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर्स में डेबिट साइड जाएगा, टू सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न क्रेडिट में जाएगा, सेल्स जाएगा डेबिट में, बाई सेल्स रिटर्न। गुड्स अगर हमने उधार बेचा है तो डेटर्स बढ़ेगा, और बिका हुआ गुड्स वापस आया तो डेटर घटेगा। कॉन्सेप्ट ऑलवेज यूज करिएगा। तो क्रेडिट साइड लिखेगा बाई सेल्स रिटर्न, कितना अमाउंट 1450। और इस सेल्स रिटर्न को आपको ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिख लेना, बाई सेल्स लेस रिटर्न, बाई सेल्स डैश देके कैश डैश देकर क्रेडिट, और उसमें से लिखना है लेस सेल्स रिटर्न। कितना है 1450। प्लेसमेंट कर लिया, डेटर्स अकाउंट में गया और यहाँ पे गया, हो गया। देखो क्लोजिंग डेटर का वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में जरूर से लिख लेना, सन्ड्री डेटर्स जो कि था 17,870। अभी देखो यहाँ पे कैश डिस्काउंट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बैड डेट्स भी डेटर में लिख लो, बाई बैड डेट्स कितना अमाउंट है 420, और बैड डेट्स पीएल में भी लिख लोगे, टू बैड डेट्स 420। सेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों दिया हुआ है 71,810। तो अभी जो ये अमाउंट है ना सेल्स का कैश एंड क्रेडिट, ऑर्डर में दिखा दो इसको, मतलब कैश और क्रेडिट दोनों अमाउंट जोड़ के कितना आ रहा है 71810। कैश कितना है क्रेडिट कितना है तो निकलेगा अभी, तो 71810 में से 1450 माइनस करके कितना आएगा 70,360। डिस्काउंट अलॉट बाई ट्रेड क्रेडिटर्स, तो पीएल में क्रेडिट लिख लेना बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है 700, और क्रेडिटर्स में लिख लोगे डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 700। परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स में ही लिखोगे 400, और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे टू परचेजेस कैश, कैश क्रेडिट परचेज एक साथ दिया है क्या, नहीं दिया ना, खैर कैश एंड क्रेडिट मेंशन कर लेंगे और लेस कर लेंगे परचेज रिटर्न 700। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक 8500, तो कैश बैंक में लिख लोगे टू कैपिटल 8500। रिलेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक टू डेटर्स 62,500, और डेटर्स में क्रेडिट साइड लिख लोगे बाई कैश ऑब्लिक बैंक 62,500। फिर है कैश परचेजेस, कैश परचेजेस
कैश बैंक में लिख लेना बाई परचेजेस, क्रेडिट साइड में 1030, 1030 ही है ना। और ये ट्रेडिंग में भी लिख लेना कैश की जगह के 1030। कैश एक्सपेंसेस कैश बुक में लिख लेना बाई कैश एक्सपेंस 9570। और इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी पीएल में कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर देना गलती से। पेड बाई चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड, बाई मशीनरी 430। और तुम देखोगे ना तो ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स में और क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स में 430 रुपए का ही डिफरेंस है। तो समझ में आ गया कि कहाँ से बढ़ा है, परचेज हुआ है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बाई ड्रॉइंग्स 3180। और ये बैलेंस शीट में लिख लेना कैपिटल तो जो कि निकल के आएगा, ऐड करोगे उसमें एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था 8500, लेस करोगे उसमें ड्रॉइंग्स कितना निकाला है 3180। कैश पेड इनटू बैंक बाई बैंक कॉन्ट्रा कैश पेड इनटू बैंक बाई बैंक कॉन्ट्रा टू कैश कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री है ये, क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं ना तो इसका ऐसे इफेक्ट नहीं होगा। हम दोनों साइड सेम अमाउंट से बढ़ा, सेम अमाउंट से घटा। कैश बैंक कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो बैंक घटा तो कैश बढ़ा, तो अल्टीमेटली क्रेडिट में भी जाएगा और डेबिट में भी जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अगेन टू बैंक, ब्रैकेट में कॉन्ट्रा कितना पैसा निकाला 9240। और यहाँ पे लिखोगे बाई कैश ब्रैकेट में कॉन्ट्रा 9240। कैश इन हैंड क्लोजिंग कैश दिया हुआ है कितना 1200। तो बैंक का अमाउंट हो गया 80 में से 1200 घटेगा तो कितना आएगा 6880। चेक इशू टू क्रेडिटर्स लिखेंगे बाई ट्रेड क्रेडिटर्स 60270। और इसका एंट्री ट्रेड क्रेडिटर्स में लिख लेंगे टू बैंक 60270। सारा टर्म प्लेस हो गया। अब एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं। क्रेडिटर्स को बैलेंस करो। $73,770 टोटल है। लिख लेंगे बाई परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 58,000 बचेगा। क्रेडिट परचेज निकल गया, कहाँ मेंशन कर देंगे ट्रेडिंग में 58,000। 58 एक 59,030 में से माइनस कर दोगे 700 कितना हो जाएगा 98,330। 58,330।
परचेज रिटर्न का अमाउंट ठीक है ना अपना, परचेज रिटर्न का अमाउंट 400 है, डिस्काउंट रिसिप्ट 700 है, ये 700 है, ये 400 है। अमाउंट को सही कर लोगे तो 58,630, 58,630। क्रेडिटर बैलेंस हो गया, क्रेडिटर का काम खत्म। बैलेंस शीट में भी टर्म उसका यूज हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग। डिस्काउंट रिसीव्ड और परचेज रिटर्न दोनों यहाँ पे आपने ले ही लिया। तो देखो ट्रेडिंग क्रेडिटर क्रेडिटर्स का सारा अमाउंट चला गया, कौन कहाँ गया याद रखो। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये गया क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये दोनों चला गया, एक गया ट्रेडिंग अकाउंट में और एक गया पीएल अकाउंट में, और ये गया ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है। कैश बैंक का इन्फॉर्मेशन तो कैश बैंक में गया। अभी डेटर्स को बैलेंस कर लो, बट डेटर्स को बैलेंस करने से पहले तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बैलेंस करो। टोटल करो कितना रहा कैश का क्रेडिट साइड, 1030 प्लस 9570 प्लस 430 प्लस 3180 प्लस 5000 प्लस 9240 प्लस 60,270 प्लस 8080, 96,800। 96,800 में से डेबिट का टाटा माइनस कर लो। 6960 माइनस करोगे, 8500 माइनस करोगे, 62,500 माइनस करोगे, 5000 माइनस करोगे, और 9240 माइनस करोगे, तो ये 4600 आएगा। यहाँ लिखोगे टू सेल्स डैश देके कैश, 4600। कैश सेल्स निकल गया, कैश सेल्स निकल गया। देखो कॉम्प्लिकेशन, कैश सेल्स यहाँ पे पुट करो, कितना आया, कैश सेल्स कितना निकल के आएगा, 4600 ना। अब तुम्हें पता है कि टोटल सेल्स दिया हुआ 71810, उसमें से कैश सेल से 4600 माइनस कर लो, क्रेडिट सेल निकल गया, कितना आएगा, 71810 माइनस 4600, 67210 आया, निकल गया। ये डेटर्स में जाएगा, ये अमाउंट कहाँ जाएगा, डेटर्स में, यहाँ पे स्टार लगा दोगे और डेटर्स अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पे लिखोगे टू सेल्स डैश देके क्रेडिट 67210। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ से ओपनिंग डेटर्स निकल जाएगा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्रेडिट सेल्स नहीं निकलता तो ओपनिंग डेटर्स नहीं निकलता, ओपनिंग डेटर्स नहीं निकलेगा तो ओपनिंग कैपिटल का सही बैलेंस नहीं आएगा। समझ आ रहा है बात, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स हमको निकालना है। तो डेटर्स को बैलेंस करिए, कितना आ रहा है, पहले 64,000 का क्रेडिट है, 1450 का डेबिट क्रेडिट है, 420 का क्रेडिट है, 62,500 क्रेडिट है, 17,870 क्रेडिट, 1,46,240 माइनस कर लेंगे, 67210, 79030, ये आपका आ गया डेटर्स का बैलेंस। टोटलिंग में गलती है क्या कहीं, दो बार क्या लिखा गया, कौन सा अमाउंट, अच्छा दोनों में से एक ही, वो दो अलग अलग, एक यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कंबाइंड भी दिया, अलग अलग भी दिया नहीं। हाँ कैश और डिस्काउंट और वो, तो अच्छा डिस्काउंट का अमाउंट सेपरेट कर लो। ये जो है ना यहाँ पे बाई कैश बैंक तो लिखा हुआ ही है डेटर्स में, यहाँ पे बाई डिस्काउंट लिख लोगे। बाई डिस्काउंट में लिख लेना 64,000 माइनस 62,500, ठीक है। तो ये अमाउंट तुम्हारा सही हो, सही कर लेना, 1,500 रुपये।
तो डिस्काउंट जैसे ये 1500 निकला, ये पीएल में भी जाएगा। अब बैलेंस आप कर लो डेटर्स को। देखो एक ही इंफॉर्मेशन दो बार दिया, कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन का। थोड़ा सा भी अगर ध्यान कम रहेगा तो इस तरीके का एरर हो जाएगा। 1500, 1450 प्लस 420 प्लस 62,500 प्लस 17,870, 83,740। इससे माइनस कर दोगे 83,740 -67,210, 16,530। ओपनिंग डेटा निकल गया 16,530। अब ये 16,530 ओपनिंग बैलेंस शीट पे लिख लेना। निकल गया। डेटर्स क्लोज। डेटर से देखो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिया। सेल्स लिया, क्रेडिट वाला, डिस्काउंट लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख लिया, बैड डेट्स लिखा है पीएल में, लिखा है, चेक करो, बैड डेट्स लिखा है। बाकी पेमेंट रिसीव का तो वहां पे एंट्री जाएगा नहीं, यानी डेटर्स का सारा अमाउंट यूज हो गया। सही है। कैश बैंक क्लोज, डेटर्स क्लोज, क्रेडिटर्स क्लोज। अब क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करोगे। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। कितना रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करो। कितना रहा है, 11,610 प्लस 8,040, 6, 3, 9, 4, 13, 1, 14 के 4 हाथ मेरा 1, 9, 1, 10, 5, 15, 15, 6 के 21 का हाथ मेरा 2, 6, 2, 8, 14, 8, 22, 23 के 3 हाथ मेरा 2, 2, 1, 3, 1, 4, 43,140 टोटल आ रहा है। इसमें से माइनस कर दोगे, कैपिटल निकल गया, बैलेंसिंग फिगर। 43,140 में से माइनस कर दीजिए 15,770 और माइनस कर दीजिए 600, 26,770। ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया 26,770। इसको बैलेंस शीट में पुट कर दीजिएगा। नोट नंबर मेंशन कर दीजिएगा, कितना नंबर नोट में है ये, 4, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कीजिए। 70,360, 11,120, 70, 10, 70, 10, 80 और 81,480। टोटल आ रहा है 81,480। से माइनस कर लोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर। 81,480 में से माइनस कर दो 8040, 14,810 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में लिख लेना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,810। अब इसको बैलेंस कर लो पीएल को, 15,510 और इसमें से माइनस कर लो 9300, 420, 1500। 4290। बैलेंस शीट में ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, 26,770 प्लस 8500
प्लस 4290 माइनस 3180, 36,380। लाइबिलिटी साइड जोड़ दो और एसेट साइड भी जोड़ दो, इक्वल आना चाहिए। चेक करो आ रहा है। इंफॉर्मेशन प्लेस करते वक्त बस अलर्ट रहना है। हो गया। आगे इक्वल कितना है टोटल? कितना? 49, कितना? 49110। ऐसा ही क्वेश्चन आगे का भी होगा। दिख रहा है ना कि कौन कौन सा वर्किंग नोट जरूरी हो जा रहा है। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये चार तो लगभग में ओपन हो ही रहा है, और फॉर ऑब्वियस रीजन। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग डेटर नहीं मालूम था। अच्छा, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर नहीं मालूम था, और ओपनिंग डेटर के साथ साथ तुम्हें क्रेडिट सेल्स भी नहीं मालूम था। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमें? कैश सेल्स निकालना पड़ा। टोटल सेल्स और कैश सेल्स के डिफरेंस से क्रेडिट सेल्स पता चल गया। ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में क्वेश्चन में और क्या कर सकता है? जैसे अभी क्वेश्चन में आपको बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, बिल्स पेबल नहीं दिया हुआ है। अगर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का भी बैलेंस दिया रहेगा ना, तो तुमको चार अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स एक साथ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक साथ। बिल्स रिसीवेबल को बंद करोगे डेटर में, और बिल्स पेबल को बंद करोगे क्रेडिटर में, और तब फिर क्रेडिटर और डेटर को बैलेंस करके क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज निकले। समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन आसान है। अगर वो दोनों अकाउंट और बढ़ा दिया तो थोड़ा सा वर्किंग नोट आपका और बढ़ जाएगा। क्लियर है? देखो आया ना इसमें, ये अकाउंट देखो, ये वाला एग्जाम्पल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एक साथ। यहाँ देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक साथ। उसी तरीके से कैश बैंक का अकाउंट अलग अलग बनाया गया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस रीजन यहाँ पे डिटेल जो है कैश ट्रांजेक्शन का अलग है, बैंक ट्रांजेक्शन का अलग है। तो कैश बुक तुमको डबल कॉलम में इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। ठीक है। वर्किंग नोट बनाना, और ये स्टेटमेंट ऑफ है, देखो कितना कितना अकाउंट ओपन होना पड़ा, मैक्सिमम हो गया इसमें। पिछले वाले में दो कम था, इसमें दो बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ठीक है। तो एक इस पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा जिसमें इतना सारा अकाउंट आपको वर्किंग नोट में ओपन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, आंसर तो इतना ही सा है। आंसर देखोगे तो बस कहाँ गया, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, ये है आपका पीएल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, और ये आपका बैलेंस शीट। इसमें से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, वही निकालना है। और मिसिंग इन्फॉर्मेशन देखो कहाँ कहाँ से निकल रहा है। वर्किंग नोट नंबर 6 से निकला है ओपनिंग कैपिटल का, दिख रहा है।
बिल्डिंग का जो बैलेंस है वो कैश बैंक के समरी से निकला है। देखो कैश बैंक, कहाँ गया कैश बैंक? यहां से देखो बिल्डिंग आया, बाई बिल्डिंग निकला है। क्लोजिंग बिल्डिंग का अमाउंट नहीं दिया हुआ था, यहाँ से पता चला बिल्डिंग खरीदा गया। और बिल्डिंग कितना खरीदा गया ये क्वेश्चन में बोल रहा होगा। क्वेश्चन देखिए ना यहाँ पे, आपको सिर्फ ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज का कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज का इन्फॉर्मेशन, और ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बैंक में जमा किया, शॉप का खर्चा पेड हुआ है 600 हर महीने का, सैलरी पेड हुआ है 9,200 हर महीने का, पर्सनल खर्चा हुआ है 1,400 पर मंथ का। क्लियर है? इन सबको करने के बाद बैंक में जमा हुआ है पैसा। तो दूसरा ट्रांजेक्शन, बैंक से पैसा निकाला है आपने 1,21,000 रुपये, कैश पेड किया सप्लायर को, और फर्नीचर के लिए 25,000 का पेमेंट किया है। चेक्स, कस्टमर से चेक कलेक्ट करा है जो डिसऑनर हो गया था, कितना अमाउंट? कस्टमर्स चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड, यानी चेक डिपॉजिट था बट डिसऑनर हो गया। ठीक है ना? तो बैंक घटेगा और डेटर बढ़ेगा, बैंक में भी जाएगा और डेटर्स में भी जाएगा। बिल्स एक्सेप्ट हुआ है कस्टमर से, यही कहाँ कहाँ जाएगा? ये जाएगा डेटर्स के क्रेडिट साइड और बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड। ठीक है? फिर कह रहे हैं बिल्स इंडोर्स किया है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल मतलब बिल्स रिसीवेबल घटेगा, क्रेडिटर भी घटेगा। बिल्स इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? डेटर से जो बिल मिला किसको दे दिया? क्रेडिटर को। इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। तो डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा। डेटर्स की क्रेडिट साइड लिखोगे, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड लिखोगे। फिर बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट हुआ है 20,000 का, डिस्काउंट अमाउंट 750 रुपए है, तो ये बिल्स रिसीवेबल में जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई बैंक और बाई डिस्काउंट। बाई बैंक में कितना? 19,250, और बाई डिस्काउंट में कितना? 750। बैंक अकाउंट में भी एंट्री कर लोगे, पीएल में भी एंट्री कर लोगे। बिल्स मैच्योर्ड हुआ है और कलेक्टेड हुआ है 16,000 रुपया, तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड लिखोगे बाई कैश या बाई बैंक। कितना अमाउंट? 16,000। बाई बैंक होगा या बाई कैश होगा? मेरे ख्याल से इसमें बैंक से रिलेटेड है तो बैंक आना चाहिए। बाई बैंक, है ना? क्योंकि यूजुअली ना बिल का कलेक्शन बैंक के थ्रू। तो ट्रांजैक्शन पढ़, पहले तो वर्किंग नोट में ट्राई करना। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, 3 मेन आंसर है आपका। वर्किंग नोट में जाइएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बुक कैश बैंक कॉलम के साथ, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, इतना अकाउंट में। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां जा सकता है वहां वहां प्लेस कर ले। अब जैसे यहाँ पर कैश पेमेंट टू सप्लायर्स कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा, बाई क्रेडिटर लिखोगे, और क्रेडिटर में भी जाएगा। और फिर फर्नीचर के लिए जो पेमेंट करा है उसके लिए क्या लिखोगे? बाई फर्नीचर, कैश में जाएगा। क्लियर है? और एक एसेट बढ़ जाएगा आपका। एसेट में चेक कर लेना एसेट उतना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर मान लीजिए एसेट्स पहले से जितना है उसमें 25,000 बढ़ाए हो, लेकिन क्लोजिंग में उतना अमाउंट नहीं सो रहा, तो डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले वाला जो पैटर्न का क्वेश्चन लोगों ने कर दिया ना, स्कैनर में होगा क्वेश्चन वैसा, स्कैनर में वैसा क्वेश्चन होगा। अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इस पैटर्न का क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे, खत्म हो जाएगा ये।
स्कैनर से क्वेश्चन शेयर कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना स्कैनर से। इस पैटर्न का क्वेश्चन, जो जो दो पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व किया ना, उस पैटर्न का भी क्वेश्चन होगा। और ये वाला पैटर्न रह गया है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आगे, स्कैनर का क्वेश्चन भेज लेना। हाँ, टेस्ट के लिए कौन सा चैप्टर का टेस्ट बोला है? कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स वाला। कंपनीज पूरा कंप्लीट हो गया ना? आज कौन दिन है? कौन से दिन दोगे बोलो? सबका पेयर है ना? थर्सडे, एक वीक बाद, नेक्स्ट थर्सडे टेस्ट। इकोनॉमिक्स, रेगुलर रहो, हम कर देंगे, बट रेगुलर रहो, ठीक है। हो सकता है हमको 5-10 मिनट बीच में ब्रेक लेना रहे, बस, क्योंकि कंटिन्यूसली क्लास चलता है, थक जाते हैं। तो 5-10 मिनट के बाद, जैसे अभी क्लास लिया तो 5-10 मिनट के बाद आपका इकोनॉमिक्स लिया जा सकता है, बट रोज रहना पड़ेगा, फ्राइडे को सिर्फ नहीं होगा, फ्राइडे में टाइम नहीं रहता। तो बाकी दिन कर देंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव ही ना है, इकोनॉमिक्स तो वो तो ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट होगा ना, ठीक है ना? ठीक है।